सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। सिंपल मतलब इपिथेलियम वो जो सिंगल लेयर की है, स्क्वैमस मतलब जो सेल्स जो है वो फ्लैट है और उनका न्यूक्लियस भी फ्लैट है, और इपिथेलियम तो पता ही है। ठीक है? सेल्स आर फ्लैट, सेल्स जो रहते हैं उनके फ्लैट रहती है, न्यूक्लियस भी फ्लैट है और सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है? अब जो टिश्यू, ये जो है इसका अपना ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, लेकिन अगर अपन ने ये स्क्वैमस इपिथेलियम ऊपर से अगर देखेंगे तो ये ऐसे दिखेंगे, जैसे घर की कोई टाइल्स है ना वैसे दिखेंगे। लेकिन जो इनकी बाउंड्रीज़ हैं, वो इर्रेगुलर रहती हैं, मतलब सबकी सेम नहीं रहती, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। इसलिए जो है टिश्यू अपीयर्स लाइक अ टाइल्स, टाइल्स की जैसी अपीयर करती है, जो जो फ्लोर पे रहती है, इसलिए उसको बोलेंगे पेवमेंट मेम्ब्रेन। स्क्वैमस एपिथेलियम का एक और नाम क्या हो गया? पेवमेंट मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है इसका? फ़िल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न। फ़िल्टर, क्योंकि ये लेयर बहुत पतली होती है, तो एक जगह से दूसरी तरफ कोई भी चीज़ को मूव करना या डिफ्यूज़ करना या फ़िल्ट्रेट करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसका काम है फ़िल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न। एग्ज़ाम्पल देखेंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरीज़ एंड वेसल्स, इन तीनों का कुछ ऐसे समझेंगे हम कि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? ये नोज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं हम, ये नोज़ है, ये नासोफैरिंग्स है, फिर ये ट्रकिया है, ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, तो फिर ब्रोंकस के और ब्रांचेस होते हैं, तो ये होगा ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, लार्ज ब्रोंकियोल्स, स्मॉल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद आएगा स्मॉल ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई, ठीक है? नीचे में एकदम। तो ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से क्या होता है कि ऊपर से ऑक्सीजन जो है यहाँ तक आता है, और ये एल्वियोलाई के आगे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के इस तरफ जो है वो ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन जो है वो मुँह के थ्रू होते हुए, ट्रके होते हुए, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल वगैरह होते हुए एल्वियोलाई तक पहुँचेगा, और वही ऑक्सीजन जो है इसको फिर डिफ्यूज़ करके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल में पहुँच के आरबीसी तक पहुँच जाएगा, और फिर ये आरबीसी जो है अलग-अलग जगह पे ऑक्सीजन लेके जाएगा, ठीक है? तो इसमें से जो एल्वियोलाई और ब्लड के वेसल्स की जो कै कै ये है एंडोथेलियम, ये दोनों जो बनी होती है, वो बनी होती है स्क्वैमस से, सिंपल स्क्वैमस से। एल्वियोलाई एक एग्जांपल हो गया, ठीक है? और ब्लड कैपिलरीज़ और ब्लड वेसल्स ये हो गया ये, ठीक है? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में स्क्वैमस एपिथेलियम, ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती, फिर ये ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम। ब्लड वेसल्स में जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, उसका अपन एक स्पेशल नाम देते हैं एंडोथेलियम का, ठीक है? ये हो गया एक एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल, जो ब्लड है वो पूरे बॉडी से सर्कुलेट होते हुए किडनी में आता है, और किडनी से फिर उसका एक्सक्रीशन होता है, मतलब कि क्रिएट से ब्लड से जो खराब प्रोडक्ट रहते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो देखो, तो वो किडनी में जो है वो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, ये पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में कैसा रहता है कि ब्लड जो है ये इधर से आता है, एफरेंट आर्टिकल से ब्लड आता है, ये ग्लोमेरुलस में, ठीक है? यहाँ पे पूरे ब्लड वेसल धीरे मतलब पूरे जमे होते हैं, और यहाँ से फिर एफरेंट आर्टिकल से चले जाता है। लेकिन जब ये आता है और ये जाता है, तो यहाँ पे बहुत प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनने के बाद क्या होता कि यहाँ पे जो है स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है? यहाँ पे, और नीचे जो है ये बोमन कैप्सूल है जहाँ पे यूरिन जमा होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है? फिर क्या होता है, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से जो ब्लड में के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो रिमूव करने के बॉडी को, वो प्रेशर के थ्रू इधर आ जाते हैं, तो वो डिफ्यूज़ होके बोमन कैप्सूल में आ जाएंगे, और बोमन कैप्सूल से फिर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होके यूरिन जो है बाहर निकल जाएंगी, ठीक है? तो ये जो है ग्लोमेरुलस की लेयर, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है, और ये बोमन कैप्सूल की ये लेयर, ठीक है? ये दोनों जो है स्क्वैमस एपिथेलियम से बने हुए हैं, तो उसके एग्जांपल हो गया एक ग्लोमेरुलस और एक है बोमन कैप्सूल, ठीक है?